चंद्रयान-3 की सफलता ने नए सिरे से मून रेस की शुरुआत कर दी है। 200 सेकंड की एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि भारत की सफलता ने चांद पर जाने की होड़ किस तरह नए सिरे से शुरू कर दिया और इससे क्या हासिल होगा। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। मिशन डायरेक्टर लैंडर मॉड्यूल चंदा मामा अपने घर के। इन तस्वीरों को जी भर कर देख लीजिए और गर्व कीजिए कि आपके देश ने वो कर दिखाया है जो दुनिया में अब तक कोई नहीं कर पाया था। आज चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगे की जयकार है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रही है। चंद्रयान-3 की सफलता के साथ सवाल यह है कि 21वीं सदी की ये मून रेस कहां तक जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में चांद को छूने के लिए पूरी दुनिया जोर लगा रही है। पिछले 4 साल में चांद पर जाने की 4 बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन वो सारे मिशन नाकाम रहे। अगले साल से लेकर 2027 तक 8 और लॉन्चिंग होने वाली है, जो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के लिए ही है। वो नासा जो करीब 50 वर्षों से चांद को भूल चुका था, वो 2025 में मून मिशन आर्टेमिस 2 लॉन्च करने वाला है। वो एक बार फिर से मनुष्य को चांद की सतह पर उतारेगा। उससे पहले अमेरिका के इसी साल चंद्रमा पर 2 और मिशन जाने वाले हैं। इनमें से एक तो सिर्फ इसलिए है कि वो चांद पर डिलीवरी कर सके। वो रूस जिसने 47 साल पहले आखिरी बार चांद को छुआ था, उसने इसी महीने 10 अगस्त को मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया, लेकिन वो क्रैश हो गया। रूस के बाद अब इसी महीने 26 अगस्त को जापानी मून मिशन की लॉन्चिंग है। चीन 2024 से 2027 के बीच चांद पर 3 मिशन भेजेगा। ये चांद की सतह पर रिसर्च करने वाले रोबोटिक रिसर्च स्टेशन होंगे। 2030 में चीन चांद पर अपना पहला मानव मिशन भेजेगा। 2024 में इजराइल बेरेशीत 2 लॉन्च कर रहा है। ये कई सालों तक चलने वाला मिशन है, जिसमें एक साथ पहली बार 2 लैंडर भेजे जा रहे हैं। बैक टू बैक दुनिया के बड़े देशों की चांद में दिलचस्पी क्यों बढ़ गई है? आखिर चांद पर क्या होने वाला है? इसका जवाब है 1 साल पहले रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस का एक ऐलान। पिछले साल रूसी स्पेस एजेंसी ने घोषणा की थी कि वर्ष 2040 तक वो चंद्रमा पर एक कॉलोनी बसाएगा, यानी इंसानी बस्ती, जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी और खाने का सामान होगा। लेकिन यह होगा कैसे? दरअसल ये माना जा रहा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और ऑक्सीजन हो सकती है। अगर पानी है तो वहां खेती भी हो सकती है और जीवन भी जिया जा सकता है। अंतरिक्ष विज्ञानी मानते हैं कि मंगल ग्रह पर दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर है, लेकिन पृथ्वी से इसकी दूरी ज्यादा होने की वजह से सिर्फ गिने चुने मिशन ही सफल हो सके हैं। एकल फैक्टर यह भी है कि कुछ दिन के अंतराल पर चंद्रमा, धरती और मंगल ग्रह के बीच होता है। ऐसे में अंतरिक्ष एजेंसियां चांद को एक लॉन्चिंग बेस के तौर पर प्रयोग करना चाहती हैं। चंद्रयान-3 की कामयाबी चांद पर बेस बनाने के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है। अभी तक आपने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के बारे में सुना होगा। अब मून स्टेशन की कल्पना कीजिए। ये मानवता का लूनर बेस होगा, यानी मंगल ग्रह पर जाने के लिए चांद बनेगा एक बेस स्टेशन।